बराबर। कब्ज में रहते हुए ब्रह्मचर्य का कैसे पालन हो सकता है? क्या परिभाषा दूं अगर यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, मैं तो आई वुड प्रॉपरली यूज द वर्ड, इफ यू आर वेस्टिंग योर स्पर्म यू आर नॉट ब्रह्मचारी। महाराज जैसे ब्रह्मचर्य की आपने बात करी, तो गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का कैसे पालन हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके मन में ये प्रश्न आता है कि हर जगह बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य से आपके अंदर ये शक्तियाँ आती है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ ये है, यूटिलाइज योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। बस, बहुत सुंदर। इसके अलावा जो करना सो कर। और इससे बड़ी मैं क्या परिभाषा दूं अगर यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, मैं तो आई वुड प्रॉपरली यूज द वर्ड, इफ यू आर वेस्टिंग योर स्पर्म यू आर नॉट ब्रह्मचारी, बट इफ यू आर यूटिलाइजिंग देम, आपका खुद का शरीर आपकी ऊर्जा का प्रयोग करता है। जब आपका तेज चढ़ता है, गले तक पहुंचता है, तब गायन निकलता है। खुद शरीर भी तो उसको भोगता है ना, तो अपने शरीर को उसे नहीं भोगने देते, उसकी आवश्यकता तो बहुत है। और जो हमारे रंध्र तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है ना, बुद्धि तक पहुंच जाता है, और सामने व्यक्ति ऐसा चमचमाता है, तो उसको यूटिलाइज करो। जब आप गृहस्थ में हो तो वंश वृद्धि के लिए उसका प्रयोग हो सकता है, तो ये यूटिलाइजेशन है, उस पर कोई दोष नहीं। एक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति, एक और गड़बड़ बात है कि ब्रह्मचर्य है इंद्रिय कंट्रोल, और ब्रह्मचर्य एक आश्रम का भी नाम है जी। तो कहने का मतलब ये है कि उस ब्रह्मचर्य आश्रम में जो हमने नियम फॉलो किए हैं उन्हें जीवन के अंतिम समय तक खींचने की कोशिश करना ब्रह्मचर्य में रहना। पर दुर्भाग्य से आज ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग केवल एक ही वस्तु के लिए होता है जी। एक ही, उसका अर्थ ही इतना सा है कि अगर कोई किसी प्रकार की यौन क्रिया से मुक्त है तो वो ब्रह्मचारी है, पर ऐसा नहीं है। वो उसका एक बहुत मेजर पार्ट जरूर है जी जी। पर उतना ही सीमित नहीं है। तो अगर आप अपनी ऊर्जा अपनी गृहस्थ में है, आप वानप्रस्थ के अनुसार वानप्रस्थ में है, अपनी किसी भी प्रकार की इंद्रियों की ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते, यूटिलाइज करते हैं, तो ब्रह्मचारी है। हाथ को भी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। कैसे? दान करके, सेवा करके, इसके द्वारा माला फेर कर भजन करें। आंख को भी ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। दोष दर्शन मत कीजिए, सबसे कुछ ना कुछ सीख लीजिए। ऐसे ही आपके कानों को भी ब्रह्मचारी रखिए ना। केवल अपनी एक यौन इंद्रिय तक ही ब्रह्मचर्य सीमित रखा है क्या? आपके पेट को भी थोड़ा सा ब्रह्मचर्य रखिए। वो क्या है कि असद वस्तु का भोजन न करना, सद वस्तु का भोजन करना पेट का ब्रह्मचर्य है। यौन के द्वारा ऊर्जा की अति अति बर्बादी करना ब्रह्मचर्य को बर्बाद कर देगा, कि उस क्रिया तक ब्रह्मचर्य वहां सीमित है। हम जीव को भी ब्रह्मचारी रखें। कभी कभी, कई बार बहुत समय ऐसा होता है, बड़ा गुस्सा आता है, पर मौन रहिए ना। ये ब्रह्मचर्य रख सकता है कोई? बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल ही यही है। कभी कभी ये भी तो परिस्थिति आती है, तो पूरे अस्तित्व को ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। आपका आपकी कथा और महाराज जी के सत्संग सुन के रात को जब रील आती है तो चेक करते हैं कि ये महाराज जी ने बोले ये नहीं करना है, तो उस समय तो हाथों हाथ पर्ण ले लेते हैं, और 2-3 दिन बाद वो पर्ण टूट जाए, चाहे काम के लिए हो चाहे ब्रह्मचार्य के लिए हो। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अब इतनी तो अंदर विकार भरे हुए हैं, तो कथा को अंदर बांध के रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन कि उसको पर्ण को हम ना टूटे, ऐसा कोई उपाय? और पर्ण टूटने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हम ये आपसे निवेदन करेंगे, उस समय भी अगर मन में संकल्प हुआ और एक मिनट की रील सुनकर हम किसी विकार से 2 दिन के लिए भी फ्री रह गए, तो प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट में हो। जीवन का एक एक क्षण बर्बाद हो सकता है, घटना का कोई नहीं पता। तो मैं तो इसको बड़ा सात्विक मानता कि 1 मिनट की कोई हम लोगों की बात सुनकर
किसी महापुरुष की बात सुनकर किसी व्यक्ति ने 2 दिन भी ब्रह्मचर्य के प्रति चेतना जागृत करी, तो उसने 2 दिन उसके लॉस के डिपार्टमेंट में नहीं गए, प्रॉफिट हुआ। अब प्रयास करते रहो, पहले ऑब्जर्व करो कि जब मैंने एक अच्छी बात सुनी तो मैं अपने ऊपर उसका कितनी देर तक प्रभाव देख रहा। जैसे अपन पेन किलर खाते हैं, ध्यान देना, तो सिर में दर्द होता है। एक जना कहता है कि मैं तो सुबह खाता हूँ और रात तक मेरा दर्द रहता है, मैं तो 2 ही गोली ले रहा हूँ दिल की। दूसरा कहता है नहीं यार, मेरे तो सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं तो 6 ही घंटे में ले रहा। कोई कह रहा है मैं तो 4 ही घंटे में लेनी पड़, तो डॉक्टर भी कहता है इससे ज्यादा मत लेना भाई, बीमार हो जाएगा। हर व्यक्ति की इंटेंसिटी अलग है। तो मैं आपको अगर एक अभ्यास की दृष्टि से कहूं, तो व्यक्ति अपने जीवन में जो संकल्प ले रहा है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि उसका संकल्प उसे कितनी देर तक प्रेरित कर रहा है, और उसको ये लगे कि मैं 2 या 3 दिन तक इस बात को स्मरण करके अभ्यास कर पा रहा हूं, तो धीरे 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 सत्संग के अवकाश, सत्संग की क्रियाओं को उसके जीवन में बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कोई साधन